नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ बिरौली गांव जो जिला मुख्यालय आप अयोध्या से लगभग 47 किलोमीटर दूर पर हूँ। यहाँ गांव में हमारे साथ हैं राकेश तिवारी जी, जिनका चयन हुआ है सहायक चकबंदी अधिकारी, जिसको एसीओ कहते हैं, जिसको लोअर पीसीएस से आपका चयन हुआ है। और आपका यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट में पहले अक्टूबर में रिजल्ट जो आया था, उसमें आपका चयन हो चुका है। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको तिवारी। थैंक यू। आप लोग का सबका बड़ों का आशीर्वाद रहा तभी ये सब कामयाबी मिली, क्योंकि सबका आशीर्वाद जब कंबाइन होता है तभी ये सब कामयाबी मिलती है। जर्नी लंबी हो गई, लेकिन जब लास्ट में जो फल मिलता है बहुत सुखद फल मिला। सब लोग खुश हैं घर में। जी, बहुत लंबे इंतजार के बाद मिला। हाँ, ये बोला जाए तो 4 साल लग गए इसमें, लेकिन इसकी जर्नी 4 साल से पहले हो चुकी, तैयारी की लग गए 4 साल लग गए। पेशेंस रखना जरूरी है, किसी भी प्रशासनिक पद पाने के लिए पेशेंस जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। धैर्य बहुत जरूरी है। देखिए 4 वर्ष लग गए, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एसएससी का तो ठीक कर लिया है इधर इन्होंने। सबसे पहले तिवारी जी अपना पारिवारिक परिवेश और जर्नी दोनों एक में बता दीजिए। हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई पुरोहित ही है, वो लखनऊ में रहता है। हमारे पिताजी जो हैं वो भी पुरोहित ही हैं, लखनऊ में रहते हैं। यहाँ पे अपना खेती का काम भी होता है। तैयारी से पहले हम बताना चाहेंगे, मेरी पढ़ाई यहाँ पे गांव का ही प्राथमिक विद्यालय है उससे हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर कॉलेज है हनुमानगंज, वहाँ से हुई। उसके बाद बेंगलोर चला गया था मैं, वहाँ पे बीटेक करने के लिए। बीटेक किया, उसके बाद अपना प्राइवेट जॉब कर रहा था। फिर एक मित्र ने बताया कि चलो एक गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं, ट्राई करते हैं। बस वो जर्नी फिर लंबी चली गई। कभी कभी बीच में रिग्रेट होता था कि कहाँ फंस गया, लेकिन कभी सोचता था कि अगर मिल जाएगा वो पल जो पापा सोच रहे हैं हमारे, कि अगर वो मिल गया तो कैसा फील होगा। अभी मिला है 2-3 दिन से, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। सब लोग अंदर से बहुत खुश हैं, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। ये बताएं कि आपका मतलब कह सकते हैं एक इत्तेफाक था सिविल की तरफ आना, पहले से कोई प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान नहीं था, क्योंकि बीटेक करने वाले ज्यादातर इधर आते भी नहीं थे पहले। अब तो आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। वो तो साथ में रह रहे थे। लाइब्रेरी में मैंने देखा, मेरा लाइब्रेरी में जो जहाँ पे दिल्ली में मैं रहता था, एक फ्रेंड था, वो बिहार पीसीएस में एसडीएम बन गया था वो, जो हमारे रूम के बगल में ही रहता था। तब वहां से हमको मोटिवेट वो करता भी रहता था, मोटिवेशन वहां से हमको अच्छा खासा मिला। तो बोला कि आप भी कर सकते हो। पहले मैं एसएससी की तैयारी करता था, एसएससी देता था, तो बोला नहीं ये भी कर सकते हो। तो वहां से हमको मिला। 2018 से मैंने स्टार्ट किया, 2019 में वैकेंसी आ गई है। फिर ये 4 साल इसमें लग गया। तिवारी जी का कोई सिस्टम नहीं रहा है, लेकिन जहां गए वहीं सफलता मिली है, आप कह सकते हैं। और मैं इनके साथ देख रहा हूँ कि पहले आप बीटेक किए, इंजीनियर बनना आपका एम था, उसके बाद इत्तेफाक से आप आए। हाँ, इत्तेफाक से ही आए। क्योंकि फ्रेंड बोला कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था। लेकिन एक मन में था, हाँ कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, प्रशासनिक अधिकारी को देखते थे, हाँ ये कुछ कर रहे हैं, तो लगता था हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं। पहली बार ट्राई करते करते पहले मार ले गए, पहले अटेम्प्ट में। हाँ, ये हमको पता था। हमको पता था ये एग्जाम पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है। हमको पता था क्या चाहिए इनको। तो इधर इसलिए मैंने अपर पीसीएस उस समय दिया भी नहीं सारा, सिर्फ लोअर पे ही फोकस किया कि हमको एक पोस्ट मिलनी है, मिल जाएगी, इतना बिलीव था अंदर, और मिल गया। ये रिक्वायरमेंट जो थी उसी में मैंने काम किया, मिल गया पूरा। बड़े संवेदनशील प्राणी तिवारी जी। हमको लग रहा है ये जो तैयारी जो होती, जब आप इत्तेफाक से आए और पहले अटेम्प्ट में आपको हो गया, तो कब से शुरुआत करनी चाहिए इसकी तैयारी की? पूछिए, आप क्या बताएंगे? ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे। ये तो बड़ा टफ है आपके लिए। कोई लड़का एक सिंपल सा सोच रहा है कि इतना टाइम हो गया जॉब छोड़े हुए कि एक भी नौकरी मिल जाए। वो तो एसएससी की तैयारी कर रहा था, फिर अचानक देखा कि एक फ्रेंड है वो एसडीएम बन गया है, तो उससे मोटिवेशन मिला उसको, वो स्टार्ट करना चालू कर दिया। उसके बाद बुक्स जो थी एनसीईआरटी की वो अपना पढ़ना चालू किया। उसके बाद घटना चक्र बुक थी वो देखा। बस उसके बाद सच में आप जो बता रहे हैं इत्तेफाक ही है, हो गया। 2019 में वैकेंसी आई, बस फोकस कर लिया इसी पे, इधर उधर नहीं जाना है। तिवारी जी जिससे दूध की तरह पी जा रहे हैं सारे मेरे सवालों को। आप कोचिंग के बारे में क्या बात करें? कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बताएंगे आप? कोचिंग इसके लिए मैंने की ही नहीं थी। ये भी पी गए? कोचिंग नहीं की थी, कहीं से नहीं की थी। कोचिंग में मैं इतना बताऊंगा, जैसे बैंक का पेपर देता था,
तो जी। मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए जी, जी। 2 महीने 3 महीने कोचिंग की थी और कहीं कोचिंग ही नहीं हाँ। की। जीएस के लिए तो कहीं की ही नहीं, जीएस अपने आप से किया। मैथ तो सब प्रैक्टिस के ऊपर है। जीएस की तैयारी कैसे? जीएस अपने आप से किया। हाँ, दोस्तों का हमको बहुत लाभ मिला है। उनके पास जितने नोट्स थे वो नोट्स मैंने लिए। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बड़े पदों पे हो चुका है, वो बोले घंटा चक्र यूपी के लिए परफेक्ट है। तो मैं तो दिल्ली में था, यूपी वाले क्या मांगते ये नहीं पता था। हाँ। जब पहली बार आया नोटिफिकेशन 2019 में, तब पूरा देखा इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या है। तो उन्होंने बोला घंटा चक्र पढ़ो अच्छे से। ज्यादा बुक्स मैंने रेफर नहीं किया है, घंटा चक्र लिया, लूसन लिया, हो गया उससे। तिवारी जी का सब इत्तेफाक से हुआ है और बड़ा इनसे बात करने में हम खुद ही बड़ा साहस नहीं है। इसी दौरान देखिए 4 साल बाद रिजल्ट आया, आपकी शादी भी हो गई, एक बेबी भी हो गया। भाई फोन हमको न कीजिएगा, तिवारी जी पहले बुक हो चुके हैं। हमारे पास कॉल भी आती है वो कि जरा इंटरव्यू भैया और लड़का जरा देखिएगा। हाँ, दूसरी चीज ये बताइए तिवारी जी कि जो आप सिविल की तैयारी आज कर रहे हैं, पीसीएस यूपी पीसीएस दे रहे हैं, अब आप लोअर पीसीएस में सफल हो चुके हैं, चलिए उसको छोड़ दीजिए, इससे बढ़िया पद पैसे वाला मिलेगा भी नहीं। हाँ, सब लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन पर कोई भी हो खराब नहीं होता है। जी, जी, क्योंकि मेरी फैमिली में पहला जनरेशन हूँ जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कोई जनरेशन था ही नहीं, कभी विचार ही नहीं था कि तैयारी करेंगे। लेकिन जब ऑफिस में जब बाहर जाते थे तब ख्याल आया कुछ देख के कि हाँ ये पावरफुल पोस्ट है, ये कुछ कर सकते हैं। तहसीलों में जब तिवारी बड़ा संवेदनशील पद है, कैसे संभालेंगे? अब आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, सब समझ जाएगा। जब इतनी जर्नी 4 साल ये संभाल ली है, ये भी समझ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, हाँ। आज की यूपीपीसी, हाँ, सब्जेक्ट क्या ऑप्शन क्या है? मेरा तो हिस्ट्री लिए है उसके लिए, क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि हिस्ट्री 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे, बस उसके बाद आप स्टोरी की तरह पढ़ते जाइए आराम से। कोई बोलता है फिलोसफी ले लो, हमको पसंद नहीं है फिलोसफी। ज्योग्राफी हमसे हो नहीं पा रहा था। अरे मैथ तो पसंद था। हाँ, मैथ ले सकते थे, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था, इसलिए हिस्ट्री ले लिए। आपके पास बुक रखी होगी तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की, वो हमारे जो दोस्त हुए थे एसडीएम, वही बताए थे ये पढ़ो, तो उसी समय से पढ़ना चालू किया। अब देखो हो सकता है ऑप्शन हट जाए यूपीपीसीएस से। नहीं हटेगा। हाँ, तो हट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना हिस्ट्री कंटिन्यू करेगा। अच्छा, क्या ऑप्शन हटना चाहिए क्या आपने? हम मेरे हिसाब से हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। जैसे कोई केमिस्ट्री ले लिया है, ऐसे एग्जांपल आए हैं पिछली बार में, उसके 200 में 194 है। कोई हिस्ट्री है 200 में उसके 110 नंबर है। इसमें तो नंबर मिलेगा ही नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में। केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, तो इसके लिए हो नहीं रही है। मेरे हिसाब से हटना चाहिए। अच्छा, हट जाएगा तो मेरे लिए बेनिफिट ही है। जी। एक बार और मार देंगे। अब देखो खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब इससे नीचे जा नहीं सकते, इसके ऊपर ही जाना है। अब फ्री हैंड है, जिससे होता नहीं कि लास्ट के जो बॉलिंग वाले आते हैं कि हाँ मारना ही है, मार के आओ क्रिकेट में, तो उसी करना है हमारे लिए। अच्छा ये बताओ तिवारी जी कि जो ये आपका नेचर में क्या डिफरेंस है, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस? इसके नेचर में, प्रश्नों में और हर चीजों तो पूछ रहा हूँ, ओवरऑल आप बता दीजिए। 2018 तक अपर पीसीएस जो था, 2018 से पहले वो सिलेबस ऑब्जेक्टिव ही होते थे मेंस के जीएस के, लेकिन 2018 में यूपीएससी जो सिलेबस है सेम सिलेबस फॉलो कर रहा है। लेकिन जो लोअर पीसीएस था वो 2015 के बाद से हटके यूपी SSSC पास आ गया। तो इनका क्या है कि मैथ पे ज्यादा फोकस रहता है, रीजनिंग पे रहता है, जीएस पे रहता है, सब ऑब्जेक्टिव होता है। मेन चीज ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है और फैक्ट ज्यादा। अच्छा, हाँ, फैक्ट याद करने पड़ेंगे, विश्लेषणात्मक नहीं होता। नहीं, फैक्ट पे ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए अपर पीसीएस वाले बच्चे इसमें नहीं हो पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फैक्ट रटना बहुत टफ चीज है। ये पूरा फैक्ट पे बेसिस पे, और उसके बाद आपका अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं रहे या मैथ पे काम नहीं किए तब मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि क्या बेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इसमें? मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बेस अगर मजबूत नहीं है, 3-4 साल आप मेहनत कीजिए, बेस बन जाएगा। बेस यहाँ तक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो एसएससी सीजीएल पहले जो होता था 200 क्वेश्चन मैथ के आते थे, अभी पैटर्न चेंज हो गया, वो 200 में 200 लेके आए हैं। बायोलॉजी उनका बैकग्राउंड था। हाँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड था, इसलिए बेस मजबूत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लीजिए। 1 साल मेहनत कीजिए, 2 साल मेहनत कीजिए, आराम से
मजबूत हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं, जीएस को देख मैं भगता था 2018 से पहले, इतना जीएस कैसे कर पाऊंगा, लेकिन जब देखा जर्नी अब 4 सालों में, अब तो सबसे बढ़िया इतना सहज है यार, पर हमें विश्वास नहीं होता जितनी सहजता से आप सफलता भी पाए हैं, प्रमाणिकता भी सिद्ध की है। सफलता पाने का एक ही मंत्र है कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं जी जी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने इसको देख लिया था कि यूपीएससी क्या पूछ रही है अपने पेपरों में, पूरा प्रीवियस से लिया, देखा क्या पूछ रही है। इन्होंने मैथ पे ज्यादा फोकस किया था, रीजनिंग पे, जीएस तो आती ही रहती थी, जीएस और हिंदी अपनी तैयार थी, तो उस पर ज्यादा फोकस किया, हो गया। अच्छा ये बताइए, आज के समय में क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आज समय प्रतियोगिता बढ़ी है? हाँ, प्लान बी तो मेरे हिसाब से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि 2012 से जॉब में था, उसके बाद मैं बीच में छोड़ा, फिर ये लगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, मान लो नहीं हुआ इसमें, इसी एग्जाम में फोकस किए हैं, तो मैंने जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर दे दिया था, तो उसमें भी हो गया है। तो प्लान बी मेरे हिसाब से लेकर चलना चाहिए, लेकिन ट्रैक नहीं। अगर मैं लोअर पीसेस दे रहा हूँ, ये अलग मांग रहा है, अपर पीसेस अलग मांग रहा है, दोनों साथ में नहीं कर सकते हम। उसमें दूसरा, उसमें रिटर्न होता है, सब्जेक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, तो एक पे ही फोकस कीजिए। अगर बिलीव है आपके अंदर तो आप कर ले जाएंगे। अच्छा, मीडियम का असर होता है कुछ? इसमें तो नहीं होता मीडियम का। हाँ, मीडियम में ये कह सकते हैं कंटेंट ज्यादा मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में कम मिलेगा। अपर पीसेस में होता है, इफेक्ट है उसमें होता है। इंग्लिश में कॉपी चेक करने वाले का माइंडसेट अलग ही होता है, हिंदी में आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए नंबर नहीं मिलेगा। ये चल रहा है, सही है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव वाले में भी आपको कंटेंट ज्यादा मिल जाएंगे, ये इतना तो असर मिलता है। और आप बढ़िया लिखिए। आपकी पढ़ाई लिखाई किस मीडियम में रही? मेरी तो इंग्लिश मीडियम ही थी पहले, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम थी अपनी यूपी में। यार सब उल्टा पुल्टा है, आप इधर हिंदी मीडियम के बाद फिर इंग्लिश मीडियम से फिर करे। प्राइमरी से लेके इंटर तक हिंदी मीडियम थी, उसके बाद बैंगलोर से बीटेक किया तो इंग्लिश मीडियम हो गया। हाँ, तो मैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सहज हूँ। तो उसके बाद कंपटीशन सब सारा इंग्लिश मीडियम चल रहा है। अभी आके हमको हिंदी सीखनी पड़ी थी यूपी के लिए, पहले तो मैं हिंदी पढ़ता नहीं था यहाँ पे, हिंदी इसके लिए हमको पढ़नी पड़ी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम का असर होता है, लेकिन हमारे लिए नहीं रहा, क्योंकि मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों। आप तो यार समुद्र रहे हो, आप तो हमें देख रहे हैं कि इतनी देर इंटरव्यू लेने के बाद सब कुछ घाल मेल नजर आ रहा है, मीडियम का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप अटेंडम आए। अपर पीसेस में पड़ता है, अपर पीसेस में जरूर पड़ता है मीडियम का, लेकिन लोअर में क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, हिंदी में वही क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, इंग्लिश में वही, और 4 ऑप्शन है, आप कैसे भी सॉल्व कीजिए उसको, टिक मारना है उसको। हाँ, अपर पीसेस में करेगा क्योंकि वहाँ पे आंसर राइटिंग होती है अच्छे से, तो वहाँ पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा, सिविल तैयारी आप पीसीएस की कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आगे आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला? अगर हमको मौका मिला तो जैसे अभी मैं एसीओ वाला जो पद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे नायब तहसीलदार वाला है, इक्विवेलेंट ही पोस्ट है, वो अलग लेवल है, लेकिन उसमें ज्यादा स्कोप है, ज्यादा एरिया है काम करने का। अगर वो भी मिल गया हमको, हम बड़े पद के लिए नहीं हम सोच रहे हैं कि हमको डिप्टी कलेक्टर ही मिल जाए, अगर वो भी मिल गया तो हम उधर जाना चाहेंगे। चकबंदी छोड़ देंगे? चकबंदी चलेगा, लेकिन इसमें एरिया लिमिटेड है। अरे एरिया लिमिटेड है, बहुत कुछ लिमिटेड नहीं है इसमें। अभी हमको आइडिया नहीं है, जो पोस्ट मिली है, अब ट्रेनिंग कैसी होगी क्या होगी आप लोगों को पता होगा। जी। हाँ, अच्छा ये बताइए, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट आपका पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा कभी कभी मूवीज तो देखते ही थे, तो नेचुरल है, बीटेक के स्टूडेंट का माइंड हर जगह रहता है, तो मूवीज देख लेते थे। लेकिन ये है कि इस टाइम पे नहीं देख पाए थे, 2-3 साल हो गया थिएटर मूवी देखे हुए। लैपटॉप पे देख लेते थे, लेकिन वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक प्रेशर ऊपर से शादी हो गई मेरी। जी। कौन सा दबाव से शादी हो गई तो नौकरी पाए? हाँ, ये कह सकते हैं कि अजीत साहब पहले क्यों नहीं पागे? हाँ, ये बात भी है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि पहले पा सकते थे, उसके बाद प्रेशर रहता है, अगर शादी हो जाती है तो मैनेज करना। मेरा जीवन साथी अच्छा मिल गया, प्रेशर। हाँ, जीवन साथी का अच्छा मिल गया, कोऑपरेटिव मिल गया, तो लाइफ सेटल हो जाएगी अच्छे से। मेरे साथ यही, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जीवन साथी अच्छा मिल गया, जो समझ रही थी कि हाँ नहीं ठीक है। आप वो तो आपके लिए समझिए, आप उनके लिए क्या समझेंगे? उनके लिए पूरी जिंदगी है। तो वो भी पढ़ाई कर रही है। अच्छा, हाँ, वो अपना डीएलएड का कोर्स कर रही है। जी। उनको भी टीचर ही बनना है, अगर करना चाहिए करे। अगर इनको सिविल सर्विसेज में आना है तो इसमें भी आए, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जितने लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक उनके लिए एक अलग अपनी तरफ से मैसेज कन्वे कर दीजिए। अगर आप एक नौकरी पाना ही एम है आपका, सिर्फ एक नौकरी, छोटी सी भी नौकरी मिल जाए, तो आपको देखना पड़ेगा कि नौकरी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। बड़ी नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, छोटी नौकरी के लिए भी बड़ा ही करना पड़ेगा। लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन के लिए ये देखिए कि हमारे माँ बाप कैसी परिस्थिति में हैं, कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे ये सब देख के, प्लस अपने जो सक्सेसफुल फ्रेंड हैं उनसे थोड़ा बात करें, आगे बढ़ जाएगी, लाइफ स्मूथ हो जाती है। मैं तो आगे पूरा सोचता ही नहीं हूँ आगे क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा। प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में जिए कि 1 महीने 2 महीने हमको क्या करना है, उसी प्लान बनाए, हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा ही अगर मोटिवेशन डाउन है तो मैं तो दृष्टि IAS के रिव्यूज देख लेता था कि हमको इसी फील्ड में जाना था, तो वहां से हमको मोटिवेशन मिलता रहता था। तिवारी जी एक डिफरेंट कैरेक्टर है, एक अजब व्यक्तित्व हमको नजर आया। इस तरह के भी लोग होते हैं, जिधर जाते हैं उधर कुछ कर देते हैं, और एक होते हैं कि शुरू में कितनी दिशा आप चुने रहिए, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो, तो आप सफल नहीं हो सकते। तिवारी जी जिधर गए उधर फिर गए, इनके अंदर ये रही। बहुत बड़ी ढेर सारी शुभकामना तिवारी जी, आगे आप सफल हो, आपका मार्गदर्शक हो। एक बार धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया हमको। जी जी हम तो इसके पात्र नहीं है, जी जी, अभी उस पद पे पहुंचे ही नहीं है। ये तो सौभाग्य है मेरा कि ये पद मिल गया है। ऐसे हो भी मिल जाएगा, मिल जाए, प्रयासरत रहेंगे, मिलना जरूरी भी हो। जी। जब इतना मेहनत कर रहे हैं, 4 साल इसमें लग गया, लेकिन उसमें क्या है कि हर साल वो कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट, हाँ, जी। तो उसको करना ही है। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।